स्वर संधि का टॉपिक हमने खत्म कर लिया था। अब हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें दो पद होते हैं जिनका हमें संधि करना होता है, वो विच्छेदित पद होते हैं। तो व्यंजन संधि स्वर में क्या होता था कि दो स्वर मिलके ही स्वर संधि का निर्माण करते थे। व्यंजन में क्या कहता है कि अगर स्वर है और उसका स्वर है और दूसरा जो है व्यंजन है तो भी व्यंजन बनेगा, व्यंजन का भी व्यंजन बनेगा, और व्यंजन और स्वर है तो भी स्वर बनेगा। इस अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष सघोष बना देगा। तो मैंने आपको वर्णमाला वाले जो टॉपिक में बताया था कि अघोष क्या होते हैं और सघोष कौन से व्यंजन होते हैं। बाकी जो स्वर है इन्हीं को सघोष कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, तो आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि संधि को समझने के लिए वर्णमाला का टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या कह रहा है। जैसे वाक देवी दिया हुआ है, तो क्या दे रहा है, अगर अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर आए या फिर सघोष व्यंजन आए तो अघोष क्या करता है, वो सघोष बना देता है। तो देखिए, वाक देवी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वाग देवी हो जाएगा। तो का हमारा क्या है, पहला मैंने आपको बताया था कि पहला अघोष भी होता है, पहला अल्पप्राण भी होता है। तो पहला जो का है हमारा, ये क्या है, ये हमारा अघोष है। तो इसने क्या कर दिया, ये सघोष बना दिया, यानी का खा गा घा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अघोष अघोष हो जाएगा, ये तीसरा क्या हमारा हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। तो इसने सघोष बना दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं, ये देखिए वाक ईश है तो इसने भी गा बना दिया है। गा हमारा क्या है, वो सघोष वर्ण होता है। इसी प्रकार से ये देखिए सारे गा वाले एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, यानी इसने क्या किया है, अघोष व्यंजन में सघोष को बना दिया। ये हमारा पहला नियम है। अगला देखते हैं कि क्या बोलता है। ये हमारे सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, अब्ज दिया हुआ है, तो पा है ये, तो पा फा बा भा मा। तो पा क्या है, ये अघोष है, और बा क्या है, ये हमारा सघोष है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी अघोष होगा वो सघोष में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो वो तीसरा जो वो वाला नियम है कि पहला वाला जो वर्ण है हमारा वर्ग का पहला वाला व्यंजन, वो तीसरे वर्ण में है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। ये उसी नियम को कहते हैं, लेकिन ये इजी तरीका है आपको बनाने के लिए। ठीक है, कि ये अघोष को सघोष में परिवर्तित कर देगा। अगला है अघोष के बाद में हा हो तो वह सघोष हो जाता है, यानी अघोष वर्ण आया है और उसके बाद में हा हो जाता है तो वो भी सघोष हो जाएगा। जैसे उत्हार, यानी ये हमारा क्या है, ये अघोष वर्ण है ता, और फिर इसके बाद में यहाँ देखिए हा हो गया है, तो ये क्या हो गया, इसने भी इसको सघोष बना दिया है। जो ये हमारा धा है, ता था दा धा, तो इसने इसको सघोष बना दिया है। इसी प्रकार से आप इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यहाँ पे भी जो ये हमारे अघोष के बाद में अगर हा आया है, जितने भी हा आए हैं उसने इनको क्या कर दिया है, वो सघोष बना दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप ये उल्लास देख सकते हैं। ठीक है, उल्लास यानी उतलास हो जाएगा, तो ये भी हमारे उस नियम को फॉलो करता है। अगला देखते हैं क्या कहता है। अघोष के बाद में अगर अघोष आता है तो क्या होता है, तो कोई भी चेंजेस नहीं होते, यानी नो चेंज। जैसे अघोष दिया हुआ है, यानी सत, यानी ता हमारा क्या है, ता था दा धा, तो ता हमारा क्या है, ये अघोष हो गया। तो और इसके बाद भी अघोष है तो का भी हमारा अघोष है, यानी पहला वाला ही दोनों के पहला वाले ही वर्ग के हैं, तो क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे सत्कार हो गया तो सत्कार हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा तो उत्साह हो जाएगा, इसमें नो चेंज हो जाएगा। यानी अघोष के बाद में अगर कोई अघोष वर्ण आता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरीके से शा से पहले अगर छोटा आ और बड़ा आ से भिन्न स्वर हो तो क्या होता है, वो जो ये हमारा दंती सा है ये मूर्धन्य सा में चेंज होता है। जैसे निषेध है तो इसका निषेध हो जाएगा, अभिषेक है तो ये अभिषेक हो जाएगा। ये बाई मिस्टेक गलत हो गया है। ठीक है, ऐसे ही वी का शम है, वी प्लस सम है तो क्या हो जाएगा, विधन शम, तो ये विषम हो जाएगा। संधि है हमारी विसर्ग संधि, तो अगर आह और आ दिया हो या फिर सघोष व्यंजन हो तो क्या होता है, ये आह को ओ हो जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, प्रथमा अध्याय दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, प्रथमो अध्याय हो जाएगा, यानी इसने ओ में इसको चेंज कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, मन कूल अनुकूल हो जाएगा तो मनोकूल हो जाएगा। को अपी हो जाएगा, को अपी का है तो ये को अपी हो जाएगा। यशादा का है तो यशोदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो सघोष व्यंजन हो या फिर अंग आह का हो तो इसका क्या हो जाएगा, ये आह को ओ हो जाता है। अगला इसी का देखते हैं, यशा अनुकूल, ये मैंने आपको बता दिया, यशो अनुकूल इस तरीके दिया है। मनाहरत होता है तो ये मनोरथ हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगर पुनः और अंत में अगर जो आह दिया हो, यानी ये जो विसर्ग लगा हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, वो रा हो जाता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अंतःधान तो अंतर्धान हो जाएगा, यानी रा होता है। अगर
जो पुनः और अंत में अगर दिया जो ये लगा होगा हमारा विसर्ग लगा होगा, तो अगर अंत में विसर्ग लगा हो तो क्या हो जाता है, तो ये रा में चेंज होता है। ऐसे ही पुनः जन्म का हो जाएगा पुनर्जन्म। ठीक है, अगला इसका नियम देखते हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा कि पुनः और अंत में लगा है ये या तो फिर कहाँ पे लगा है। अगला जो इसका नियम है वो क्या है कि का खा पा फा में से पहले क्या है, वो अगर जो विसर्ग लगा हो तो क्या होता है कि वह सुरक्षित रहेगा, यानी कि वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये किस तरह से, जैसे प्रातः काल हो जाएगा तो इसको पूरा प्रातः काल ही लिखेंगे, ऐसे ही अधा पतन हो जाएगा तो ये इसको अधा पतन ही लिखेंगे। तो ये इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जो मैंने आपको इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो अघोष व्यंजन होते हैं, तो अघोष व्यंजन का अगर अघोष में ही, जैसे आप इसको समझिए जो प्रातः काल है, तो ये अघोष व्यंजन का अगर अघोष काल में चेंज होगा तो नो चेंज, यानी कोई भी चेंज इसमें नहीं होगा, चाहे वो विसर्ग लगा हो या कुछ भी लगा हो। अगला देखते हैं, मनः और पुरः अगर दिया हो तो नमः और पुरा में क्या होता है, वो विसर्ग का शा हो जाता है, यानी दंती शा हो जाता है, वो भी आधा होता है। तो ये दो एग्जाम्पल ही इसमें है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नमःकार दिया होगा तो क्या हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा। पुरा धनकारा दिया होगा तो पुरस्कार हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर नमः एवं पुरा में विसर्ग दिया हो तो विसर्ग का क्या है, वो दंतीशा हो जाता है। अगला एग्जाम्पल्स देखते हैं इसका। विसर्ग के नियम में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे विसर्ग का जो है वो ओ हो जाता है, कहाँ पे विसर्ग का रा हो जाता है। इसके अलावा भी मैंने बताया। अब हम शा के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पे विसर्ग का मूर्धन्य सा हो, मतलब मूर्धन्य सा होगा, दंती शा होगा। इसके अलावा कौन सा है हमारा, तालव्य शा। इन तीनों के नियम भी जान लेते हैं। तो देखिए विसर्ग का जो हमारा तालव्य सा है, तो इसका तालव्य सा का आधा शा कहाँ हो जाता है। तो देखिए यदि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर होता है या फिर बाद में क्या होगा, चा है, छा है या फिर खुद ये तालव्य सा है, तो इसका क्या हो जाता है, तो वो आधा तालव्य सा में ये बदल जाता है। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। जैसे दिया हुआ है निह धन चिंत, तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारा है इसका यहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाएगा, वो आधा दंती शा हो जाएगा। अब इसको तो इसको बनाते हैं, क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये निश्चिंत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा तालव्य शा है, तो ये तालव्य शा क्या है, ये आधे शा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा तालव्य शा का नियम हो गया। विसर्ग का, विसर्ग के बाद यदि चा छा और तालव्य शा आता है तो ये आधे शा में परिवर्तित हो जाएगा। ये तालव्य शा का नियम है। अब हम मूर्धन्य शा का नियम जान लेते हैं कि विसर्ग के बाद मूर्धन्य शा में कब चेंज होता है। तो विसर्ग के बाद ये जो मूर्धन्य शा है ये आधी कब हो जाती है, तो यदि विसर्ग से पहले छोटी ई होता है या फिर छोटा ऊ होता है और बाद में क्या आता है, बाद में का है, खा है या फिर टा है, ठा है, पा है या फिर फा है, इन सब में से क्या होता है, कोई भी वर्ण आता है तो उसके बाद विसर्ग का जो है ये क्या हो जाता है, ये हमारा जो हमारा ये मूर्धन्य शा है ये आधा हो जाता है। देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है हमारा। एग्जाम्पल है हमारा जैसे निधन कपट है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, आधा मूर्धन्य शा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा निस कपट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया तालव्य शा का नियम, मैंने आपको बताया मूर्धन्य शा का नियम। एक बचता है हमारा जो दंती सा है, इसका नियम भी देख लेते हैं। तो दंती सा का नियम देखते हैं। दंती सा में क्या होता है कि विसर्ग का दंती सा कब हो जाता है, तो विसर्ग के पहले यदि ता हो या फिर था हो और विसर्ग के बाद फिर ये क्या होता है, ये हमारा आधे दंती सा में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको नमस्ते का बताया था, तो ये नमः धन ते, ये हमारा विसर्ग है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, वो आधे दंती सा में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा विसर्ग का लोप कहाँ पे हो जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। विसर्ग संधि के सारे एग्जाम्पल्स थे। बाकी जब आप एग्जाम्पल इसके कई सारे लगाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
बाकी संधि विच्छेद करने के जितने भी नियम थे मैंने आपको बता दिया है। कुछ जो नियम रहते हैं वो अपवाद में आ जाते हैं, जैसे जो आ का है वो छोटा आ हो जाना, जैसे आमचूर है तो इसका अमचूर हो जाता है। ये क्या होते हैं, ये जो संधियां होती हैं ये हिंदी से कुछ अलग विशेष संधियां होती हैं, ठीक है, संस्कृत से अलग होती हैं, हिंदी की जो विशेष होती हैं। इसी प्रकार से हा का भी लोप हो जाता है, जिसमें यही का होता है। जैसे संधि विच्छेद अगर पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, यह धन ही, तो ये क्या हो जाएगा, ये यही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ये अलग होती हैं। तो ये इस प्रकार मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप संधियां कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको समझा दूंगी किस तरीके से संधियों को निकाल